किसी के मन के गहराई को समझना काफी मुश्किल है। अक्सर हम आसपास के लोगों को समझ नहीं पाते। आज की सच्ची कहानी कुछ ऐसी ही है। कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। भोपाल का साकेत नगर इलाका। 2 फरवरी 2017 को पुलिस 32 वर्षीय उदयन दास को उसके घर के सामने लाती है। उदयन का चेहरा काले रंग के कपड़े से ढका था। लिविंग रूम में बना एक सीमेंट के चबूतरे की तरफ उसने इशारा किया। इस चबूतरे पे संगमरमर का पत्थर लगा हुआ था। काफी कोशिश करने के बाद करीबन 7-8 घंटे के कोशिश के बाद चबूतरा को तोड़ा गया। पुलिस को अंदर से लोहे का एक बॉक्स मिलता है, जिसको खोला गया तो अंदर से लाश बरामद होती है। उदयन को इमीडिएटली गिरफ्तार किया जाता है। आसपास के लोग और पुलिस सब दंग रह जाते हैं। ये जो क्राइम हुआ था, इसका नींव रखा गया था बहुत पहले। सच्चाई जानने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना है। साल 2010। वेस्ट बंगाल के बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक लड़की रहती थी। नाम था आकांक्षा शर्मा, जिसे सब लोग प्यार से श्वेता बुलाते थे। उसके घर में माता पिता और एक छोटा भाई था। आकांक्षा ऊंचे सपने देखती थी। उसका बस एक ही सपना था कि वो विदेश यानी कि लंदन में नौकरी करे। वो एक दिन ऑर्कुट में उदयन से मिलती है और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ये दोस्ती 2010 से 2016 तक चलती है। उदयन ने कई सारे फेक अकाउंट्स बना रखे थे। इन सब में वो खुद को विदेश में रहने वाला एनआरआई दिखाता था। फेक जॉब एंड फेक आइडेंटिटी के सहारे वो कई सारी लड़कियों से बातें करता था। आकांक्षा उसके झांसे में आ गई। जब आकांक्षा ने अपने सपने के बारे में उसे कहा तो उदयन ने कहा कि वह खुद लंदन में काम करता है और वो आकांक्षा को कहीं नौकरी पे लगवा देगा। जून 2016। आकांक्षा अपने साथ 1,20,000 रुपए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और सामान लेके दिल्ली पहुंचती है। दोनों मिले। उदयन ने अपने बातों के जाल में फंसाकर आकांक्षा को अपने पास रोक लिया। उदयन आकांक्षा को अपने फ्लैट ले गया। पहले कुछ दिनों तक आकांक्षा अपने घर वालों से बात करती थी, पर धीरे धीरे ये कम हो गया और एक वक्त ऐसा आया कि आकांक्षा ने बात करना ही बंद कर दिया। सिर्फ मैसेज पे ही बात करती थी। दोनों के एक साथ रहते कुछ दिन हुए और आकांक्षा को उदयन का असली चेहरा दिख गया। उदयन ने जो भी आज तक अपने बारे में कहा था सब झूठ था। उसका पूरा आइडेंटिटी ही गलत थी। उसका फेक प्रोफाइल, फेक जॉब सब आकांक्षा के सामने खुल गई। दोनों झगड़ने लगे। उदयन ने कोशिश की कि वो आकांक्षा को समझा ले और ऐसा हुआ भी। आकांक्षा को अपने प्यार का वास्ता देके वह भोपाल ले आया, पर उदयन के मन में कुछ और ही था। उसने आकांक्षा को मारने की ठान ली थी। अगले सुबह 15 जुलाई 2016 तकिए से सफोकेट करके उदयन ने आकांक्षा की जान ले ली। आकांक्षा का बॉडी को उसने एक लोहे के बॉक्स में बंद किया। फिर वह बाजार गया, सीमेंट और रेत खरीद के लाया। यहाँ तक कि जो संगमरमर का वो यूज करने वाला था उसे भी खरीद लाया। देखते ही देखते उसने अपने हाथों से एक सीमेंट का चबूतरा बनाया। उस चबूतरे के अंदर लोहे के बॉक्स में थी आकांक्षा की बॉडी। इधर आकांक्षा के माता पिता को मैसेजेस भी कम मिलते रहे। धीरे धीरे वो भी बंद हो गए। अब उन्होंने किसी तरह उद्यान को कांटेक्ट किया। हर बार वो कुछ न कुछ कह के उनको टाल दिया करता था। एक ऐसे ही कॉल पे उदयन ने ये कहा कि वो खुद उनसे मिलने बांकुड़ा आएगा और वो गया भी। वह सबको अपने झांसे में लाने में कामयाब भी हो गया। बांकुड़ा पहुंच के उदयन आकांक्षा के घर वालों से मिलता है और उनके घर एक रात रुकता भी है। उदयन ने तो आकांक्षा के भाई को भी विदेश में नौकरी लगाने के बारे में कहा। अगले दिन वो लौट आया भोपाल। वक्त अपने गति में चलता रहा। आकांक्षा के पेरेंट्स और भाई से अब रहा नहीं गया और वो पहुंचे बांकुड़ा सदर पुलिस स्टेशन। उदयन का नाम सामने आने में समय नहीं लगा। मोबाइल रिपोर्ट से पता चला कि आकांक्षा कभी विदेश पहुंची ही नहीं। इनफैक्ट रिपोर्ट्स के अनुसार वह पहले दिल्ली पहुंची, वहां से भोपाल। उदयन से पूछताछ शुरू हुई। ये पूरा प्रोसीडियर पुलिस के लिए बहुत मुश्किल था। अब तक वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश पुलिस जुट चुकी थी। उदयन कोई सामान्य कैदी था नहीं जिससे कि इंफॉर्मेशन निकलवाना इजी हो। वह बहुत शातिर दिमाग वाला था। पुलिस को धीरे धीरे उसका पर्सनालिटी ट्रेट पता चला। इस बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस इंटरोगेशन करता रहा और अंत में उदयन ने माना कि उसी ने ही आकांक्षा को मारा है। कैसे और क्यों सब पता चला। यहाँ पे ये लगता है कि कहानी खत्म हुई,
एक्चुअली कहानी यहीं से शुरू होती है। कहानी का दूसरा अध्याय यहीं से शुरू होती है। पुलिस ने जब उदयन से पूछताछ शुरू की तो वह बहुत रुक रुक के जवाब देता, जैसे कि वह उनसे खिलवाड़ कर रहा हो। पुलिस को सता के उसे मजा आ रहा था। पुलिस के जोर देने पर उदयन ने एक खुलासा किया। उसने जो कहा उससे पुलिस भी भौचक्का रह गई। उदयन ने यह कहा कि आकांक्षा को उसका एक राज पता चल गया था, जिसके कारण उसे मरना पड़ा। और वो राज ये था कि 7 साल पहले उदयन ने अपने हाथों से अपने माता पिता को मार डाला था। अब हम चलते हैं 7 साल पहले और इस घटना को समझने के लिए हम झांकते हैं उदयन के बचपन में। भोपाल के साकेत नगर में रहते थे वीरेंद्र कुमार दास अपने पत्नी और बेटे के साथ। वीरेंद्र जी भेल में एक ऊंचे ओहदे पे काम करते थे और वही उनकी पत्नी इंद्रानी दास विंध्याचल भवन में डेटा एनालिस्ट थी। पैसों की कोई कमी नहीं थी। इनका इकलौता बेटा उदयन अपने माता पिता से काफी अलग था। वो सांवला रंग का था और इस बात से वो नाराज भी रहता था। एक्चुअली इनसिक्योर फील करता था। पढ़ाई लिखाई में खराब नहीं था। उदयन बचपन से ही इंट्रोवर्ट था। किसी से मिलता जुलता नहीं था। दोस्त तो उसका जैसे कोई था ही नहीं। अगर किसी से बाय चांस दोस्ती हो भी जाती तो ज्यादा दिन टिक नहीं पाती। वह खुद को घर में ही कैद रखता और सारा दिन वीडियो गेम्स खेलता रहता। उदयन अंधेरे कमरे में खुद को बंद कर लेता। अंधेरे से उसे एक अजीब लगाव था। उसे अंधेरे में सुकून मिलता था। वीरेंद्र जी और इंद्रानी जी दोनों अपने बेटे से परेशान थे और दिन ब दिन घर में परेशानियां बढ़ती रही। कुछ सालों बाद वीरेंद्र जी का ट्रांसफर छत्तीसगढ़ के रायपुर में हो गया और वो परिवार सहित सुंदर नगर SBI कॉलोनी में रहने लगे। ये इलाका धीरे धीरे डेवलप हो रहा था, तो लोगों में ज्यादा जान पहचान नहीं थी, मेलजोल नहीं था। माता पिता के कहने पर उदयन एक प्राइवेट कॉलेज में BTech ज्वाइन करता है, पर 2 सेमेस्टर के बाद वो छोड़ देता है। पर वो घर में इसके बारे में कुछ नहीं बताता, वरना उसका पॉकेट मनी रुक जाता। शायद वो ड्रग्स भी लेने लगा था। 4 साल ऐसे ही बीत गए। इंद्रानी और वीरेंद्र जी लगातार उदयन को नौकरी ज्वाइन करने को कहने लगे, पर उदयन को नौकरी मिलती कहाँ। हर दिन उसे ताना सुनना पड़ता था। उदयन को ये पता था कि उसके माता पिता के पास खूब सारा पैसा है, तो काम क्यों करे। उससे ये यकीन था कि एक न एक दिन ये सारा पैसा उसका ही होना था। घर में परेशानियों के चलते एक दिन उदयन ने ये कहा कि उसे दिल्ली में नौकरी मिल गई है और वो ये झूठ बोल के 2010 में रायपुर से भोपाल के साकेत नगर अपने पुराने घर में आके रहने लगा। यहीं पे अंधेरे कमरे में अकेले बैठे बैठे वो सोशल मीडिया पर कई सारे फेक अकाउंट्स बनाता है, ऑनलाइन दोस्ती करता है। अपना फेक आइडेंटिटी बना के लोगों से बात करते हुए वो एक दोहरी जिंदगी जीता है। ऐसे ही ऑर्कुट पर ऑनलाइन दोस्त बनी वेस्ट बंगाल के बांकुड़ा जिले से आकांक्षा शर्मा। 2010 की एक सुबह उदयन का अपने माँ से झगड़ा हो गया और वह गुस्से में उनके गले को दबाकर उनका कत्ल करता है। उदयन उनके बॉडी को घर में ही कहीं छुपा देता है और इंतजार करता है अपने पिता के लौटने का। शाम को जब वीरेंद्र जी काम से लौटते हैं तो अपने पत्नी को ना पाकर वह उदयन से चाय के लिए पूछते हैं। उदयन चाय तो बनाता है, पर साथ में मिला देता है बेहोशी की दवाई। अपने बेहोश पिता को वह आसानी से मारता है। दोनों के बॉडी को घर के सामने गार्डन में दफनाता है और ठीक उसके ऊपर बनवाता है एक सीमेंट का सीट। फिर नकली कागज बनवा के वो रायपुर वाले घर को बेच देता है। पैसा लेकर लौट आता है भोपाल। शुरू होती है नई जिंदगी। नकली कागज दिखाकर वह हर महीने अपने माता पिता के अकाउंट से पैसे भी लेता था। अब उदयन अपने मन मुताबिक जिंदगी जीने लगा था। इधर 6 साल की दोस्ती में शायद आकांक्षा को उदयन से लगाव हो गया। वह उदयन पर आंख बंद कर भरोसा करती थी। लंदन में नौकरी का झांसा देकर उदयन आकांक्षा को दिल्ली बुलाता है और वो आ भी जाती है। दोनों फिर भोपाल में आकर रहने लगे थे। आकांक्षा धीरे धीरे फंसती गई और अपने परिवार वालों से उसका फासला बढ़ता गया। एक समय आकांक्षा लौटना भी चाहती थी, पर हमेशा की तरह उदयन उसको अपने पास रोकने में कामयाब हो जाता। उदयन का सारा झूठ आकांक्षा के सामने था। अब इन दोनों में प्रॉब्लम्स बढ़ती गई, झगड़ा बढ़ता गया।
एक दिन आकांक्षा के हाथ लगा उदयन के माता पिता का फेक डेथ सर्टिफिकेट, जिनके बारे में उदयन ने ये कहा था कि वह सब कुछ बेच के विदेश सेटल हो गए हैं और कुछ महीनों बाद वो खुद भी चला जाएगा। अब आकांक्षा डर गई और उसने उदयन को इस बारे में पूछने की गलती कर दी। उदयन ने इस पूरे कांड को छुपाने के लिए आकांक्षा को ही रास्ते से हटा दिया। आकांक्षा के सारे पैसे भी उसने निकाल लिए। अब उदयन अपने मन मुताबिक जिंदगी जीने लगा था। अब उदयन आजाद था। वो इन तीनों की जिंदगी जीता रहता है, दुनिया के सामने इन लोगों को जिंदा रखता है। अपने रिश्तेदार, परिजनों और आकांक्षा के फैमिली के सामने उदयन ये दिखाने में कामयाब हो गया कि ये तीनों अब विदेश में सेटल्ड है। फेसबुक पे फेक प्रोफाइल्स बनाकर, रेगुलर अपडेट्स देकर और कमेंट्स करके वो सबसे बचता गया। किसी को कोई शक हुआ ही नहीं। उदयन ने तो फेसबुक पे कुछ ऐसे तस्वीरें भी डाला जिसको देखकर लोगों को लगा कि आकांक्षा और उसमें बहुत प्यार है। अपने मृत माता पिता के फेक अकाउंट से वो इन तस्वीरों पर कमेंट्स भी करता था। इस बीच उदयन बांकुरा में आकांक्षा के घर भी जाता है और उसके माता पिता और भाई से मिलता है। बाद में सबको ये लगता है कि उदयन उन्हें मारने को ही पहुंचा था और शायद समय या चांस ना मिलने पर भोपाल लौट आया था। सही में कहा जाए तो उदयन सबको अपने इशारों पे नचा रहा था। 28 वर्षीय आकांक्षा के मौत के खुलासे से 7 साल पहले हुई 2 हत्याओं का भी राज खुला। पुलिस का यह कहना था कि उदयन को साइकोपैथिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है और उसे अपने किए गए जुर्म का कोई अफसोस नहीं। शातिर दिमाग वाला उदयन अच्छा प्लानिंग करता था, साफ सुथरा रहता था। अगर उसे अपना मन चाहा ना मिले तो बहुत गुस्सा करता था। अंधेरे में रहना उसे पसंद था। ये सारे ट्रेट्स थे साइकोपैथ होने का। उदयन ने बाद में पुलिस को ये कहा था कि आकांक्षा के मरने के बाद उसने जो भी किया उसका आइडिया उसे एक अमेरिकन सीरीज से मिला था। उदयन ने यह भी खुलासा किया कि वह आकांक्षा के चबूतरे पर कभी सो जाया करता था तो कभी उस पे बैठ शराब भी पीता था। जब उदयन को कोर्ट में पेश किया गया तो उसको कोई फिक्र ही नहीं थी। उल्टा वो तो ये कहने लगा था कि पुलिस उसे टॉर्चर करके जबरदस्ती गुनाह कबूल करवा रहा है। मना करने पर उसके मुंह में जबरदस्ती चरस या अफीम रखा जाता है। उसने ये भी कहा कि पुलिस हर रात 11 बजे से सुबह तक उस पर फिजिकल और मेंटल टॉर्चर करता है। आखिरकार उदयन के खिलाफ कई सारे सबूत मिले और उसकी एक न चली। 5 दिसंबर 2016 को आकांक्षा के पिता शिवेंद्र कुमार शर्मा और मां शशिबाला शर्मा ने मिसिंग डायरी लिखवाई थी। 5 जनवरी 2017 उदयन के नाम एफआईआर चार्ज किया गया और 2 फरवरी 2017 वो गिरफ्तार हुआ। 3 राज्यों के पुलिस यानी कि वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पुलिस को एक साथ पागल करने वाला उदयन आज जेल के सलाखों के पीछे कैद है और आजीवन रहेगा।